अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। एक और नए व्लॉग के साथ मैं हूं वसीम हैदर। आज हम आए हैं ह्यूस्टन के वर्ल्ड फूड पे। रमजान की आमद है। आप मेरे पीछे देखें, अगर ह्यूस्टन में रहने वाले इन लोगों को पता होगा कि बहुत बड़ा हलाल ग्रोसरी का स्टोर है ये। बिल्कुल मेरे पीछे नजर आ रहा है, ये लिखा हुआ है वर्ल्ड फूड। तो आज हम रमजान के लिए कुछ ग्रोसरी करेंगे यहाँ से। देखते हैं कि कौन सी खजूरें लेनी है। और आपको पता है आजकल इसराइल और पैलेस्टाइन की वजह से या फलस्तीन की वजह से खजूरें काफी ज्यादा जो होती हैं वो इसराइल से आती हैं। तो हमने मेक श्योर कर लिया, लिस्ट बना लिया कि हम कोई ऐसी आइटम ना खरीदें कि हम जाने अनजाने में जिसके पैसे इसराइल को जाए। हमारे इस्लाम ने भी यही सिखाया है कि हमेशा मजलूम का साथ दो आप। बहरहाल, तो हम आज कुछ रमजान की शॉपिंग करेंगे और देखते हैं कि रमजान के लिए हमें क्या कुछ मिलता है। चलें अंदर चलते हैं। ये है 1799 4 पाउंड। ये छोटा सा, थोड़ा छोटा बॉक्स है। मेड्यूल डिलीशियस। और यहाँ पे है कैलिफोर्निया की 4 पाउंड की 1399। ये इस तरह की है। पाकिस्तान में इतने नाम होते हैं खजूरों के, मुझे भूल ही गए हैं। यहाँ पे हर खजूर के ऊपर यही लिखा होता है, मेड्यूल। मेड्यूल। तो ये जनाब खजूरों की ये प्राइसेस हैं। यहाँ पे आप देखें, आगे देखते हैं कि क्या कुछ है। ये एक है थोड़ी और हल्की क्वालिटी की है, इस तरह की। ये 299 की 680 ग्राम्स। पेंटेड मेहरबान प्रोडक्ट ऑफ टूनिसिया। हलाल भी लिखा हुआ है इन्होंने यहाँ पे। और इसके अलावा एक ये भी है, ब्लैक कलर की है, बरकत फूड्स। और ये है $10 की। काफी सोच विचार के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूँ कि ये वाला लेते हैं। ये है $43 का है और 11 पाउंड है ये। यह ऑर्चिड डेट्स कैलिफोर्निया की है और लार्ज यानी कि बड़ी खजूर है। हमने जारी बात है इंशाल्लाह इफ्तारी भी देनी है मोहल्ले में अपने, तो इतना होना चाहिए कि 30 दिन खुद भी चले और दूसरे लोगों को भी दें हम। तो इंशाल्लाह ये वाला उठाते हैं एक। आगे मुझे रूह अफ़ज़ा नजर आ रही है, तो रूह अफ़ज़ा देखते हैं कितने की है। जामे शीरीन 249 की है ये वाली बोतल, और रूह अफ़ज़ा जो है 199 की है। हमदर्द हमदर्द की यहाँ पे फेनियां भी लगी हुई डिफरेंट तरह की, 129 की। ये इतना सा पैक है। पाकिस्तान में पता है वो अक्सर फेनियां खाते हैं और मिलती भी हैं। ये यूनाइटेड किंग, मेरा ख्याल है ये कराची का ब्रांड है। कराची की फेनियां ये, हाँ जी कराची की। ये फेनियां तकरीबन ये देख लें, ये प्राइस इसकी 129। अहमद ब्रांड है, वो भी कराची का ही है ऊपर। तो रमजान की काफी चीजें आई हुई हैं यहाँ पे। 25 सेंट्स जो सवैयां सी होती हैं ये भी यूनाइटेड किंग की हैं, 25 सेंट्स की। मजीद आगे चल के देखते हैं क्या कुछ है। हाँ, बूंदी आपको पता है, वो जो दही बूंदी बनाते हैं दही में डाल के, तो बूंदी का हम एक पैकेट ले लेते हैं। ये हमारे यहाँ पे जुनैद जमशेद का ब्रांड आया हुआ है, ये बारीक बूंदी। तो ये एक बूंदी ले लेते हैं अपने लिए। और हमने कार्ट में इस टाइम बूंदी डाल दी है। मैं आपको एंड पे दिखाऊंगा कि कार्ट में क्या कुछ डाला हुआ है। फ्रोजन सेक्शन में है तो यहाँ डिफरेंट तरह के समोसे लगे हुए हैं। हम्म। और मेजबान है, मेजबान आई थिंक पाकिस्तानी ब्रांड है, डॉन वालों का ये मेजबान। और इसके अलावा यूनाइटेड किंग है, ये कराची का ब्रांड है आई थिंक। यूनाइटेड किंग के की चीजें लगी हुई हैं यहाँ पे। सारे फ्रोजन आइटम्स लगे हुए हैं, वेजिटेबल पेस्ट्री वगैरह लगी हुई है यहाँ पे। तो मजीद आगे देखते हैं कि क्या कुछ है और हम रमजान के लिए क्या कुछ ले सकते हैं।
आज स्पेशल बस रमज़ान की शॉपिंग हो रही है, इसलिए आपको सिर्फ रमज़ान की चीज़ें ही दिखाएंगे। ये इंडियन ब्रांड है, यहाँ पे लोग काफ़ी खाते हैं दीप का। मेरे पीछे पूरी फ्रोजन आइटम्स की आइल है, डिफरेंट रेफ्रिजरेटर्स लगे हुए हैं और इनमें पराठे लगे हुए हैं मुख्तलिफ तरह के। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, फ्रोजन पराठे हैं डिफरेंट तरह के। ये लच्छे वाला पराठा और डिफरेंट कंपनीज के। बस आप इनको घर में जाके तवे पे पकाएं और पराठे रेडी हैं। इसी तरह के डिफरेंट तरह के फ्लेकी ये लच्छे वाले पराठे हैं। मैंने ट्राई किया भाई कावान का, अच्छा पराठा है। डिफरेंट तरह के आलू वाले पराठे, मिक्स वेजिटेबल पराठा, नान देखिए, गार्लिक नान हो गया, प्लेन नान, बटर नान, डिफरेंट तरह के नान यहाँ पे लगे हैं। मुझे कर्नल कंपनी है जिस कंपनी का ये पड़ा है ना, कर्नल कबाब्स, इसका लच्छा पराठा बहुत अच्छा है, लेकिन वो यहाँ पे खत्म हुआ हुआ है। अचार लगे हुए हैं यहाँ पे डिफरेंट तरह के। ये शान का $3.25 का है। इस तरह ही कुछ आजकल डिफरेंट तरह की करेला पिकल, करेला ओ करेले का, अच्छा करेले का अचार भी आ गया, ये तो मुझे पता भी नहीं था। 149 का। फिर ये गार्लिक वाला जो है ये थोड़ा महंगा है, तो ये है गार्लिक का, सॉरी। डिफरेंट तरह के यहाँ पे दही लगे हुए हैं। आप दही की प्राइस देखें, अब ये $8 का दही है, ये देसी नेचुरल दही। और इस वाले की प्राइस ये भी तकरीबन 749 का है, ये किसी और कंपनी का है। और एक ये लो फैट योगर्ट पड़ा हुआ है $60 का, ये $7 का। यहाँ पे कुछ सॉसेज लगी हुई है, नेशनल की रेड चिली सॉस 299 की है ये। पता नहीं सच भी लिखा है कि नहीं, ये पहले 399 की थी, अब 299 की। अगर ऐसा सच है तो क्या ही बात है, वरना ऐसे मुसलमानों के काम है तो नहीं यहाँ पे कि रमजान में चीजें सस्ती करें। वैसे रमजान में महंगी करती हैं ये लोग चीजें, आपको पता ही है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी आए हुए वो पाकिस्तान से ही आए हुए। मैंगो चटनी वगैरह, ये डिफरेंट तरह की चटनियां लगी हुई हैं यहाँ पे। गरम मसाला लगा हुआ है यहाँ पे। और ये एक ले लेते हैं, जाफरानी गरम मसाला पाउडर। यहाँ पे डिफरेंट तरह के पाकिस्तान के मसाला जात लगे हुए हैं। ये जो आम मसाले 179 के, यानी कि $1.79 के, $1.75। ये महंगा है गरम मसाला, $3.19 का। ये एक ले लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरह की इमली लगी हुई है, तो ये थोड़ा साफ लग रहा है। अच्छा, ये वाला ब्रांड थोड़ा साफ लग रहा है, थाईलैंड का है ये, मेरा ख्याल है जी, ये थाईलैंड का है। तो ये एक उठा लेते हैं। इस वाले में बहुत ज्यादा ये वाइट आइटम्स हैं, या जो भी बोलते हैं इसको, वाइट चीजें। ये जरा साफ हुआ हुआ है, एक ये ले लेते हैं। ये जनाब हमारी कार्ट आ गई है। इसके अंदर खजूरें हैं, ये वाली ऑर्चिड डेट्स। और ये हमने मिंट की चटनी ली है, यानी कि ये बनी हुई होती है, आपने खाली दही में मिक्स करना होता है इसको। और ये हमने सफेद चने ले लिए, उबले हुए, रेडी हैं। और ये हमने इमली की चटनी ले ली है, आई मीन इमली ले लिया, सॉरी चटनी नहीं, इमली ले ली है। और ये हॉट सॉस है रेड कलर की, ये ले लिए हमने। सफेद चने, बेसन ले लिया हमने, दही ले लिया है, चिकन कॉर्न क्यूब्स बोलते हैं इसको, ये ले लिया है। और एक क्रीम ले ली हमने, यूनाइटेड की फुल्की ले ली है हमने। और एक जुनेद जमशेद साहब की कंपनी की बूंदी ले ली है। लहसुन ले लिया है, कुछ जाफरानी गरम मसाला, ये रेजन्स ले लिए हमने। और ये चीजें हमने ली हैं आज। तो बाकी जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रहती है वो हम फिर अभी कर लेंगे। मेरा नेक्स्ट वीक थोड़ा बिजी होगा, मैंने ऑफिस जाना है 5 दिन, मंडे टू फ्राइडे। तो फिर ये है कि मेरी वाइफ ने कहा कि इस वीक हम थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। तो मे बी शायद मुझे पहले कुछ दिनों में रमजान के ट्रैवलिंग करनी पड़े। तो मजीद अभी नेक्स्ट वीक है, जो कुछ याद आएगा तो वो भी हम साथ लेते रहेंगे। और बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी कोशिश होती है कि पहली प्रेफरेंस यही होती है कि पाकिस्तानी ब्रांड लूं मैं। तो इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात या कोई वो बात नहीं है। अगर कोई इंडिया से भी देख रहा है तो अपने मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए। आप इंडियन है तो आप इंडियन आइटम्स को सपोर्ट करें, और आप लोग करते भी हैं, मुझे पता है। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, मेरी भी कोशिश होती है कि हम पहले जो है, अगर पाकिस्तानी ब्रांड ना मिले तो फिर दूसरा ब्रांड लें।
आपने नोट किया होगा कि मोस्टली और ज़्यादातर मेरे जो मैंने चीज़ें ली हैं वो पाकिस्तानी ब्रांड्स की हैं। लाइक मसाले तो नो डाउट पाकिस्तान के शान और नेशनल के मसाले तो दुनिया भर में जो है ना हर इंडियंस को भी पसंद है। वो भी प्रेफ़र करते हैं कि शान और नेशनल के लें। तो मैंने कोई बड़ी बात नहीं की। बहरहाल एक छोटी-सी बात थी मैंने कहा आपको बताऊँ। तो चेकआउट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इन चीज़ों का कितना बिल बना है। वापस आ गए हम अपने सारा सामान गाड़ी में रख दिया और सारे सामान का बना है तकरीबन $98 और कुछ सेंट्स। तो तकरीबन $100 पूरा बन गया। आप अंदाज़ा लगा लें कि 22-23 हज़ार रुपए में हमें कितनी सी चीज़ें मिली हैं यहाँ पे। महंगाई है, यहाँ पे भी महंगाई होती जा रही है। आपने स्पेशली देखा होगा खजूरें कितनी महंगी हैं। 11 पाउंड्स था आई थिंक, तो 43-44 डॉलर का बना है। तो यहाँ से हमें मीट नहीं मिला या गोश्त नहीं मिला जो हम ढूंढ रहे थे क्रीसेंट वाला। तो यहाँ पे एक दूसरा शॉप है या दूसरी दुकान है, शान हलाल मीट। शान हलाल मीट पे चलते हैं और वहां से चिकन लेते हैं और उसके बाद फिर घर चलते हैं, या देखेंगे शाम का टाइम है अगर कहीं से चाय मिल जाए तो चाय पी लेंगे। ये लिखा हुआ है हलाल हैंड स्लॉटर ज़बीहा विद तस्मिया। यहाँ पे अब उनसे हमने मंगवाया है। लाइक ये अगर आप देखें तो 5 या 6 ये ना क्रीसेंट, तो ये ब्रांड हम लेते हैं क्रीसेंट का। ये लिखा हुआ है शान हलाल मीट एंड, तो ये इन्होंने यहाँ पे भी अपना क्रीसेंट वालों ने वो लगाया हुआ है। मैंने यहाँ से एक गोट लेनी है थोड़ी सी, और ये लेना था चिकन के। अभी वो चेक कर रहे हैं गोट अंदर। ये भी एक छोटा स्टोर है यहाँ पे, इतना छोटा भी नहीं है। आई मीन एक ठीक साइज का स्टोर है यहाँ पे ह्यूस्टन में। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। यस्टरडे में एंडिंग करना भूल गया था व्लॉग की। मैंने कहा ये अगला दिन है तो अगले दिन व्लॉग की एंडिंग करते हैं। ह्यूस्टन में जो है ना टेम्परेचर चेंज होने का सिलसिला जारी है। एक दिन गर्मी होती है, एक दिन सर्दी होती है। तो यस्टरडे जो है वो थोड़ी सर्दी थी, आपने देखा मैंने जैकेट पहनी हुई थी, और आज थोड़ी सी गर्मी है। तो बहरहाल शान हलाल मीट से हमने 3 लेग क्वार्टर्स लिए थे, वो जो मैंने ट्रेज आपको दिखाई थी, और हाफ गोट लिया था, बेबी गोट। बेबी गोट मीन्स के जो जवान बकरा होता है, आपको पता है जो बुढ़ा बकरा होता है। अब मुझे बिल्कुल भूल गया कि पता नहीं दोंदा होता था, चोका होता था, क्या कुछ होता है। तो बेबी गोट लिए हमने, आधा गोट लिया, तकरीबन $135 का आया है। तो यानी कि उन्होंने बिल्कुल गोट को ना बीच में से ऊपर से नीचे तक आधा हमें करके दे दिया। तो ये कोई हमने कुछ 40-50 किलो गोश्त नहीं ले लिया। आपको पता है गोट में से, बेबी गोट में से निकलता कितना है? पूरे बकरे में सफाई करके मेरा ख्याल है कि 10-12 किलो गोट होगा टोटल। तो तकरीबन 5-6 छोटी-छोटी ट्रेस बोलते हैं यहाँ पे, व्हाइट कलर की जो थी वो उन्होंने हमें बना के दे दी थी। तो हमारा ये भी अगले 1-2 महीने चल जाएगा। समटाइम मेरी ट्रैवलिंग होती है, आपको पता है, तो इतना यूज़ नहीं होता हमारा वो मीट। तो मतलब मीट इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि ज़ाहिर बात है छोटी बेटी है तो वो तो इतना नहीं खाती, तो गुज़ारा हो जाता है। तो बस इस व्लॉग का मैं यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। इंशाल्लाह एक दफ़ा और ग्रोसरी होगी मेरी रमज़ान से पहले, कोशिश करूँगा वो भी आपको दिखाऊँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।